ना तख्तो ताज न सीमो गोहर की बात करो, अगर खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, और हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो। हजर पत्थर, याकूत कीमती पत्थर, हजर को हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, और बशर के रूप में लाकल बशर की बात करो, और समझ सके न जो अय्यार अय्युकुम मिसली, समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दीदवर की बात करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब रास इलाहाबादी कहते हैं शायर तो बहुत हैं, चोर शायर बहुत मिलेंगे, लेकिन कामयाब शायर वो है कि जिसके दिल के अंदर इश्क़ रसूल मौजज़न हो, और मोहब्बत की बुनियाद पर जब वो कलम उठाता है तो हर शेर इश्क़ रसूल को साबित करता हुआ नजर आता है। हजरत रास इलाहाबादी कहते हैं कि कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा हम इसलिए करें, तुम पैसा दो, ये सुभान अल्लाह कहो, ये पैसा तो और जगह हो जाएगा, सब या शागिर्दी है ये। हाँ, ये भी चलने दीजिए, दोनों काम होना चाहिए ना, बराबर बराबर होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है। साहब, ये आप ही का मकान है। कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है? अरे काम आता है तो सरकार का नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आता है तो सरकार का नाम आता है। और कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे खटमलो, उंगली चूमने को हराम और बितौत शिर्क कहते हो। राज इलाहाबादी कहते हैं कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो। अरे कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो। लब चिपक जाते हैं जब होठों पे नाम आता है, लब चिपक जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के नाम पे तो सुभान अल्लाह कह दो यार, और किसके नाम पे कहोगे तुम? ये किसका नाम इसमें गरामी का जिक्र हो रहा है कि कितना शीरीं है। हमारे बाप का नाम नहीं, हमारे पुरखा का नाम नहीं, मौलाना असनाद का नाम नहीं, कारी अलाउद्दीन का नाम नहीं, किसी एमएलए एमपी का नाम नहीं, मौलाना इनामुल हक का नाम नहीं, कारी गुलाम नबी का नाम नहीं, मौलाना उस्मान का नाम नहीं। कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो। अरे कितना शीरीं है, जब तक सबने कहोगे सुभान अल्लाह में मिसरा पढ़ता रहूंगा। कितना शीरीं है जरा नामे मोहम्मद देखो। लब चिपक जाते हैं जब होठों पे नाम आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाते हैं जब होठों पे नाम आता है। और ये तो उनका करम है कि बस वो सुन लेते हैं। क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। तो उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना कहां हमको अंदाज़े कलाम आता है। महाराज इसलिए मैं मरकत के अंधेरे से डरूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरे तो खटमल डरे, 24 नंबर डरे, आला हजरत का बागी ढंढोरा पीटे वो कब्र में डरे। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अनवर से हम लोगों पर शफ़क़तें और रहमतें करते हुए नजर आएंगे। कि राज किस लिए मैं मरकज़ से अंधेरे से डरूं? अरे वो कब्र में भी तो माहे तमाम आता है, कब्र में भी तो वो माहे तमाम आता है। और कोई शेर हो, कोई तकरीर हो, कोई हदीस हो, जब तक के आला हजरत के शेर के जरिए से उसकी तर्जमानी नहीं होती है, तब तक बिरयानी खाने में मजा नहीं आता है, तकरीर अच्छी नहीं लगती है, नात अच्छी है, लेकिन आला हजरत के नात लिखने का जो अंदाज है सोने पे सुहागा है। आला हजरत ने अपनी तारीफ नहीं की है, अपने बाप की तारीफ नहीं की है, अपने खानदान की तारीफ नहीं की है, किसी जागीरदार की तारीफ नहीं की है, किसी थानेदार की तारीफ नहीं की है, किसी चौकीदार की तारीफ नहीं की है, किसी अहले दुअल की तारीफ नहीं की है, किसी और खान साहब की तारीफ नहीं की है। अगर तारीफ की है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ की है। अगर तारीफ की है तो आमना के लाल की तारीफ की है। अगर तारीफ की है तो सैयदुल कौनैन की तारीफ की है। अगर तारीफ की है तो तहा व यासीन की है। अगर तारीफ की है तो मुज़्ज़मिल व मुद्दस्सिर की है। अगर तारीफ की है तो शफीउल मुज़निबीन की है। अगर तारीफ की है तो मुज़म्मिल की तारीफ की है, मुद्दस्सिर की तारीफ की है, साइनात के आका की तारीफ की है। और आला हजरत तारीफ करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और साथ में मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की
इनायत न सही और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत की अगर गैर बुराई करें तो ये तो काबिले बर्दाश्त है अपनी जगह पर, लेकिन ये भी काबिले बर्दाश्त नहीं। लेकिन जो आला हजरत के नाम पर रोटी खा रहे हैं, आला हजरत के जरिए से मसलक की पहचान और तशख़्ख़ुस है, इसका वक़ार मौजूद है, वो जब बुराई करते हैं तो दिलों को तकलीफ पहुंचती है। इसलिए कि अगर सुन्नियत की पहचान है तो इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते सुभान अल्लाह सुभान। वक्त मुख्तर है, मैं कुछ देर तकरीर करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के साथ हो तो तुम्हारी मोहब्बत कामयाब है। सुभान अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है, महबूब फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको महबूब बना लेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारा ठिकाना जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्म सुन कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत याद कीजिए उस वक्त को कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा का इरादा फरमाया, जैसे आपने ऐलान किया और मदीना शरीफ से मक्का की तरफ जब आप तशरीफ ला रहे थे, चूंकि मक्का से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंच गए थे, लेकिन उस खाने काबा की याद ताज़ा हो रही थी, हतीमा काबा को याद कर रहे थे, मिना की याद आ रही थी, मुज़दलिफा की याद आ रही थी, खाने काबा की याद आ रही है, बैतुल्लाह शरीफ की याद आ रही है, सफा मरवा का चक्कर का लगाना वो याद आ रहा है। अल्लाह के पैगंबर के दिल में शौक उठा कि चलो अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर की जरा जियारत तो कर लूं, चलो उमरा तो कर लूं, मैदान अरफात में चलो तो चला जाऊं, मिना में चला जाऊं। अल्लाह के पैगंबर ने जब ऐलान किया कि मैं उमरा में जाना चाहता हूं, तो जो आपके आशिक थे, आपके आदीवाने थे, आपके फरजाने थे, आप पर अपनी जान माल की कुर्बानी पेश करने वाले थे, तकरीबन 1300 या 1400 सहाबे किराम, 1,0300 या 400 सहाबे किराम अल्लाह के पैगंबर की मईयत में मक्का से मदीना की तरफ जा रहे हैं। क्या करने के लिए? उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, खाने काबा को देखने के लिए जा रहे हैं, काबा शरीफ के गिलाफ को लगाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर के साथ तकरीबन 1400 सहाबा साथ हो लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ के अंदर जो है कुफ्फारे मक्का को खबर मिल जाती है, सनादीदे मक्का को खबर हो जाती है, रोज़े मक्का को खबर हो जाती है, 1400 सहाबा हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। जैसे ही आप काबा शरीफ से पहले पहले जब पहुंचते हैं तो वहां के कुफ्फार आपके रास्ते को रोक लेते हैं और कहते हैं आपको इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको खाने काबा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, आपको हतीम काबा में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको मिना में नहीं जाने दिया जाएगा, मुज़दलिफा में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, आप यहीं रुक जाइए। कुफ्फारे मक्का की तरफ से खाने काबा में उम्रा की इजाजत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर वहीं पे पड़ाव डाल देते हैं, रुक जाते हैं। और इतने ही में हजरत उमर बिन खत्ताब का जलाल जो मशहूर है, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप डर क्यों रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ऐ उमर हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं ना, हम इबादत करने के लिए जा रहे हैं, हम नफली इबादत अदा करने के लिए जा रहे हैं, हम खाने काबा मुकद्दस घर को देखने के लिए जा रहे हैं। हमारा काम लड़ाई नहीं है, हमारा मकसद जंगो जदाल नहीं है, हमारा काम उससे कोई किसी तरह की बदतमीजी तूफानी बर्पा करना नहीं है, हमें किसी तरह का नाज़ेबा हरकत नहीं करना है। लेकिन ऐ उमर बिन खत्ताब, ये जलाल दिखाने का वक्त नहीं है। उमर बिन खत्ताब कहते पैगंबर आप डर क्यों
क्यों रहे हैं? अगर कुफ्फार मक्का ने अगर हमारे रास्ता को रोक लिया, उम्रा नहीं करने दिया, तो ये तलवार रास्ते को छुड़ाती हुई नजर आएगी, गर्दन को काटती हुई नजर आएगी, रास्ते को साफ करती हुई नजर आएगी। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, उमर जज्बाती जुमले मत बोलो, ये जज्बात से काम नहीं लेना है। हमें लड़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जंगो जदाल के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसी और काम के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो अल्लाह की इबादत के लिए ना, तो यहाँ पर अमन और शांति का पैगाम दो, किसी तरह का कोई बलवा न होने पाए, किसी तरह की कोई परेशानी न हो, किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, हमारी तरफ से किसी ऐसा अमल न हो जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, उमर बिन खत्ताब जलाल को कम करो और बैठ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला को तदबीर फरमाएगा। अल्लाह के पैगंबर 1400 सहाबे किराम के साथ आप एक जगह पर पड़ाव डाल देते हैं, और पड़ाव डालने के बाद जैसे ही कुफारे मक्का को ये फिक्र लाहिक हुई कि अल्लाह के पैगंबर उम्रा के लिए आ रहे थे, रास्ता तो रोक दिया गया है, 1400 सहाबे कराम आपकी मईयत में हैं, आपके साथ आपके रिफाकत में हैं, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अमल हो जाए कि हम लोग बर्बाद हो जाएं, हलाक हो जाएं, नेस्त नाबूद हो जाएं, और हमें कब्र के अंदर जो जहन्नम के पिछू मुसल्लत कर दिए जाएं। चुनांचे फिक्र लाहिक हुई, फौरन मीटिंग बुलाई, और बड़े बड़े जितने भी काबिल तरीन लोग थे जो इस एतबार से पंचायत के ज़ारा वाक़ियात को जानते थे, पंचायत के कानून को जानते थे, उसूल ज़वाबित से वाकिफ थे, सबों को बुलाया कुफारे मक्का ने, सनादीद मक्का ने, और पंचायत जोड़ने के बाद उसमें एक शख्सियत को और बुलाया जाता है जो पहले कुफ्र की हालत में है, जिनका नाम हजरत उरवा बिन मसूद सकफी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आपको भी बुलाया जाता है, आप अभी मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए हैं। सबों ने कहा, उरवा बिन मसूद सकफी, बड़े तुम चालाक आदमी हो, तुम्हारे अंदर ऐसी तकरीर की सलाहियत है कि तुम पानी में आग लगा सकते हो, लोगों के तवज्जुहात को अपनी तरफ मबसूल कर सकते हो, ऐसी तकरीर कर सकते हो कि तुम्हारी तकरीर की वजह से लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, तुम जैसा हुक्म दोगे हर हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिहाजा इस काम के लिए तुम्हें मुंतखब किया जाता है, जाओ जहां अल्लाह के पैगंबर पड़ाव डाल के बैठे हैं। लड़ाई तो बाद में होगी, जंगो जिदाल तो बाद में होगा, पहले जायजा लो कि अल्लाह के पैगंबर की हालत क्या है, उनके जो गुलाम हैं उन गुलामों का गुलामाना अंदाज क्या है, शरीफाना अखलाक क्या है, अदब क्या है, तहजीब क्या है, रहने का तरीका क्या है, होश कैसा है, किस तरह तर्ज अमल है, क्या उनका करवाए है, वो किस तरह से आका और गुलाम के दरमियान में रवाबित और मरासिम है। हजरत उरवा बिन मसूद सकफी तशरीफ लाए, देखते क्या है कि अल्लाह के पैगंबर एक जगह तशरीफ फरमा है, गौर से सुने, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से मोहब्बत उनके दिलों में घुस चुकी है, जागुसी हो चुकी है। उरवा बिन मसूद सकफी एक सीआईडी के अंदाज में, जासूसी के अंदाज में तशरीफ लाए, देखते क्या है कि अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमाए, सहाबे किराम की मुबारक झुर्र मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर जब गुफ्तगू करते हैं तो आपकी गुफ्तगू के वक्त में सहाबा इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सकते बल्कि सुकून हालत में है। ये सहाबा का तर्जे अमल है, तर्जे बैठना है। सहाबा का किस कदर वो एहतराम है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ बैठे हुए हैं। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, उलमा ये हमारे वारिस हैं। अरे नबी की बारगाह में सहाबा अदब से बैठते थे, तुम सहाबा ना हो न उलमा नबी है, तो तुम्हें भी उलमाए किराम में तुम्हें अदब के साथ बैठना चाहिए। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया शरीफ जिल्द दहम के अंदर कि अगर कोई बच्चा आलिम है, 15 साल की उम्र उसकी है, अगर आलिम है, और कोई बूढ़ा 70 साल का है, तो 70 साल बूढ़ा उस जवान आलिम के सामने बेटे की हैसियत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 80 और 70 साल बूढ़ा वो आलिम दीन के जगह पर नहीं बैठ सकता, वो पलथी पे पलथी मार के नहीं बैठ सकता। ऐसे बैठेगा जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने बैठा करता है, इस तरह से अदब करेगा जैसे चेला गुरु की ताज़ीम करता है, जिस तरह से मुरीद अपने पीर की ताज़ीम करता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उरवा बिन मसूद सकफी ने के बोलते हैं तो सहाबा बिल्कुल साकित हैं, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल सर नहीं हिला रहे हैं। आगे फिर गए तो देखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा हैं, वजू के लिए पानी लोटा में लाया गया। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू से पहले जब गुफ्तगू करते हैं तो कोई बोलता नहीं है, किसी की जुरत नहीं है कि बोले कोई गुफ्तगू कर सके। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोटे में पानी लाया गया, वजू फरमा रहे हैं। गौर से सुने, अल्लाह के पैगंबर ने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद कुल्ली की, कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डाला, नाक में पानी डालने के बाद चेहरा धोया, फिर हाथ को धोया, सर का मसा किया, पैर को धोया, वजू किया। पैगंबर जब हाथ धो रहे थे तो उरवा बिन मसूद सकफी हालत कुफ्र में है, अभी मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी आंख से देखा कि अल्लाह के पैगंबर जब वजू कर रहे थे तो आपसे लगा हुआ पानी जिसे गुसाला कहते हैं, सहाबा आपके
हाथ से लगे हुए पानी के कतरे को जमीन पर नहीं गिरने दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चेहरे पे लगा रहे हैं कुल्ली का पानी। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्ली के पानी को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, हाथ का पानी भी नहीं गिरने दे रहे हैं, चेहरे का पानी भी नहीं गिरने दे रहे हैं। हद तो यह है कि पैगंबर जिस पानी को नाक में डाल रहे हैं और नाक सिनकते हैं और जो पानी जमीन पर जा रहा है, अल्लाह के पैगंबर के उस नाक के पानी को सहाबा अपने नाकों पे लगा रहे हैं, अपने चेहरों पे लगा रहे हैं। और ऐसा मालूम होता था अगर किसी एक सहाबी को पानी ना मिले तो जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, कत्ल क़िताल हो जाएगा, तलवार चल जाएगी। तो एक सहाबी दूसरे सहाबी से अपने हाथों को मस कर देते हैं और मस करने के बाद अपने चेहरों पे लगा लेते हैं। अल्लाह समझ। ये सारे अहवालों कवाइफ को मुलाहजा किया उर्वा बिन सकफी ने। अब कुफार मक्का की तरफ पलटते हैं। कुफार मक्का ने पूछा है उर्वा बिन मसूद सकफी, मैंने जिस काम के लिए आपको भेजा था क्या वो काम आपने पूरा कर लिया? आपने जायजा ले लिया? अहवाल कब साहब आगा हो गए? बताइए क्या हालत है अल्लाह के पैगंबर की और आपके गुलामों का क्या तरीका है, क्या तर्ज़े जिंदगी है, क्या तर्ज़े अमल है, क्या तर्ज़े अदब है, क्या सलीका है? उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा था सनादीद मक्का, ऐ सरदाराने मक्का, ऐ रोसाए मक्का सुनो, और अगर कान में कीचड़ हो तो उसको निकाल लेना, गौर से सुनना। मैं ऐसा जहां दीदा आदमी हूं, ऐसा सियासतदार आदमी हूं, ऐसा मुजर्रब आदमी हूं कि मैंने किसरा के दरबार को भी देखा है, शाम के दरबार को भी देखा है, राजा की दरबार को भी देखा है, हबशा के दरबार को भी देखा है, बड़े बड़े बादशाहों की बारगाह मेरे जाना हुआ है, सल्तनत को हमने देखा है, सलातीन को भी देखा है, मुल्कों को भी देख रहा है, कैसर को भी देखा है, किसरा को भी देखा है, नजाशी बादशाह को भी देखा है। हमने ये नहीं देखा, हम तो ये देखे हैं कि रियाया अपने बादशाह के सामने सजदा तो करती है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस बादशाह के नाक के पानी को रियाया अपने नाकों पर, अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर मल रही हो। लेकिन पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जब मैं पहुंचा हूं तो बादशाहों का अंदाज और है और उस रसूल का अंदाज यह है कि वो हुकूमत जवानों पर नहीं बल्कि मजनूनों के दिलों पर हुकूमत कर चुका है, और जो मजनून के दिलों पर हुकूमत करता है उससे मुकाबला करना आसान नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सकफी ने कहा सुनो, तुम जंग करना चाहते हो, लड़ाई करना चाहते हो मोहम्मद अरबी से, और याद रखो कि जिस पैगंबर के नाक का पानी, जिस पैगंबर की कुल्ली के पानी के कतरे को और बूंद को वो सहाबा जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, तो जिस नबी के पानी के कतरे और बूंद को सब सहाबा गुलाम जमीन पर नहीं गिरने देंगे, उस नबी के खून को कैसे जमीन पर गिरने देंगे? इसलिए कि अगर जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेचा न जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस एक हदीस, 5 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है, मुझे भी वक्त की किल्लत है और आपको एक मायना शख्सियत की तकरीर और आपको खिताब समाप्त करना है और वक्त भी दामनगीर है। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, मौलाना सना साहब ने पढ़ा था, तुन कहल मरतु लिबारिम लिमालिहा वले हसबिया वले जमालिहा वले दीनिया फसबर बेसातिद दीन, कि निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, दीनदारी की वजह से, हस्ब व नसब की वजह से। पैगंबर ने फरमाया कि तुम दीनदार औरत को इख्तियार करो। इस हदीस का पस मंजर क्या है? बस उसी पस मंजर को बयान करके तकरीर को खत्म कर रहा हूं। पैगंबर ने फरमाया दीनदार औरत को तरजीह दो। क्यों? पैगंबर ने फरमाया अगर तुमने हुस्न जमाल को तरजीह दिया, मालो दौलत को तुमने देखा, हस्ब व नसब को देखा, तो याद रखना मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला। अगर किसी ने इसलिए निकाह किया कि हमें इज्जत मिल जाएगी, खानदान बहुत बड़ा होगा, लड़ाई में वो खानदान हमें काम आएगा, मौलो दौलत की कसरत हो जाएगी, हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा, याद रखना मुकाबला का क्या मतलब है? अरे इज्जत देना ये ससुरालियों का काम नहीं होता है, जिल्लत देना ये ससुरालियों का काम नहीं होता है। अरे इज्जत तो खुदा
देता है, खुदा के रसूल देते हैं। इसलिए कि तुइस्सु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। इज्जत देना ये ससुरालियों का काम नहीं है, अगर इज्जत देना ये खुदाए वहदहू ला शरीक लहू का काम है, अल्लाह के पैगंबर का काम है, सहाबा का काम है। इसलिए कि तुम इसको मत देखो कि हमें इज्जत ससुराल से मिल रही है, अगर इज्जत मिलती है तो अल्लाह के रसूल नारे तकबीर तरफ से नहीं होती है, अगर इज्जत मिलती है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरफ से मिलती है। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है फकीर बना देता है। अल्लाह जब चाहता है तो फकीर के सर पर ताज रख देता है, और अल्लाह जब चाहता है तो फकीर के सर पे ताज रख देता है, और अल्लाह जब चाहता है तो बादशाह को फकीर बना देता है, मुफलिस को कल्लाश बना देता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने निकाह इसलिए किया कि हमें दौलत मिल जाए, मिशकात शरीफ की हदीस है, मिरकातुल मफाती, जो मिशकात शरीफ के एक मशहूर मारूफ शरह है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, ये आपको सिर्फ मुकर्रिर नजर आते हैं, ये बेहतरीन अरबी अदीब के मालिक भी हैं, फन्ने खिताबत के शहसवार भी हैं, और कई हजार उलमाए किराम के उस्ताद मोहतरम भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे वालों के जो हालात खराब थे, उनका रवैया सही नहीं था, इस बुनियाद पर इन्होंने मदरसा को छोड़कर खिताबत के लाइन को इन्होंने तरजीह दी। ये मजबूरी है। अच्छे अच्छे उलमा खिताबत के अंदर इसलिए आ गए कि मदरसे के जो अराकीन हैं, चूंकि हमेशा उलमाए किराम का और जाहिलों का साबका जब पड़ता है तो जो उलमा सही होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते जी। आँख मिला करके या तो शरीयत के अहकाम मदरसे में लागू होगा, या तुम रहोगे या हम रहेंगे। बड़े बड़े अकाबिर किस तरह से वाक़िया। आइए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह कर रहे हो तो इज्जत की वजह से मत करो, हुस्न जमाल की वजह से मत करो। अगर तुम ना निकाह कर रहे हो तो हस्ब नसब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मालदारी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि परहेजगारी, तकवा और वरा को देखने के बाद तो तुम परहेजगारी के एतबार से निकाह करो। क्यों? कि अगर दुल्हन तुम्हारे घर में नमाजी आ जाए, मुत्तकिया आ जाए, परहेजगार हो जाए, कुरान के पढ़ने वाली आ जाए, आलिमा और कारी आ जाए, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि घर के अंदर अगर सास नमाज नहीं पढ़ती थी, नंद नमाज नहीं पढ़ती थी, देवर नमाज नहीं पढ़ता था, शौहर नमाज नहीं पढ़ता था, सास नमाज नहीं पढ़ती थी, अगर ससुर नमाज नहीं पढ़ता है, और जब वो बाअमल आलिमा, हाफिजा, मुसल्लिया और ज़कात देने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, शरीयत मुताहरा के मसाइल को सीखने वाली, जब घर के कोने में मुसल्ला बिछाएगी, इंशाअल्लाह घर के कोने में मुसल्ला बिछाने के बाद अब तक तुम्हारा घर ये जहन्नम का गड्ढा था, दुल्हन आई, बरकत ले आई, मुसल्ला बिछा रही है, अब अल्लाह की तरफ से रहमतो अनवार की बारिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर को जन्नत की क्यारी में तब्दील फरमा रहा है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कभी दुल्हन के आने से अगर पहले बरकत नहीं होती थी, अब बरकत हो रही है, अल्लाह की तरफ से रहमत का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह की तरफ से बेशुमार बरकतें आ रही है। इसलिए कि जब दुल्हन आएगी तो अब दुल्हन की बरकत से हर एक नमाजी हो रहा है। जब घर में सब नमाजी होंगे, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह की याद होगी, तस्बीह व तहलील होगी, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अस्कार होंगे, तो बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से रहमतो अनवार की बारिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हजरत जरूरत इस बात की है कि हम जब रिश्ता में देखें, अभी हजरत एक रिश्ता अभी संभल पंजूसराय से भोजपुर में हुआ, लेकिन जहां पंजूसराय में वो रहते हैं वह वहाबी का मोहल्ला, कोई सुन्नी की मस्जिद करीब में है नहीं, तो वो इत्तेफाक से वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो भोजपुर में चूंकि टनाटन सुन्नी है और सब वो आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान के खानकाह के अक्सर लोग मुरीद हैं, तो किसी ने ये खबर पहुंचा दी हजरत कि आपके मुरीद के यहाँ जो संभल से रिश्ता आया है वो वहाबी है। खलबली मच गई, रिश्ता कैंसिल हो रहा है। तो भोजपुर वालों ने कहा कि अगर तुम वाकईतन सुन्नी हो, सुन्नी सही अकीदा हो, आला हजरत के मसलक के वाकई तुम पाबंद हो, मानने वाले हो, सुन्नी सही अकीदा हो, TTS हो, तो मदरसा खलील ओम से मुफ्ती आजम संभल कारी मोहम्मद अलाउद्दीन साहब से, वहां के स्टाफ से तुम एक तस्दीकनामा लिखा के लो कि वाकईतन हम सुन्नी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लोग भी हैं जो आंख बंद कर रिश्ता नहीं करते। इसलिए होता क्या है
जब निकाह का वक्त आएगा तो पता चलेगा कि लड़की देवबंदी है या लड़का सुन्नी है, लड़का सुन्नी, लड़की वहाबिया, लड़की सुन्नी या लड़का वहाबी। अब इमाम साहब के साथ मजबूरी, इमाम साहब निकाह पढ़ाएं तो ईमान जा रहा है, और ना पढ़ाएं तो मस्जिद में करे तो करे क्या? अबे पहले क्यों नहीं मशवरा करते? अपने उलमा से क्यों नहीं पूछते? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने व खलकनाकुम अज़वाजा नहीं फरमाया? वहाबियों के रिश्ता होगा तभी हमारी शादी होगी, या हमारी सोच गलत है? बहरहाल हमने तस्दीकनामा लिखा, मदरसे के लेटर पेड पे लिखने के बाद उस लड़के को भी बुलाया और उससे ये अहदो पैमान लिया कि अब तक तुमने जो नमाज वहाबी के पीछे पढ़ी है, अब हर वक्त जो नमाज पढ़ोगे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहर लगाई गई, मुहर के बाद वो भोजपुर वो तस्दीकनामा गया, फिर बरेली शरीफ। अल्लाह का शुक्र है कि अब दोनों रिश्ते मुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत उलमा से लोग रिश्ता यूं कराना चाहे कि उलमा की कमाई क्या है? अबे उलमा की कमाई है, उलमा या हुफ्फाज या कुर्रा या अइम्मा जितना शानदार कपड़ा पहनते हैं तुम पहन भी नहीं सकते जी, इतना अच्छा जूता पहनते हैं तुम नहीं पहन सकते हो। कमाई तो कम है, तनख्वाह तो कम है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बेशुमार बरकतें नाज़िल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी बैंक को लूटते हैं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है। तनख्वाह मदरसे से 15,000 मिल रही है, 20,000 मिल रही है, लेकिन किसी मुरीद ने जूता दिला दिया, किसी ने कपड़ा दिला दिया, किसी ने सदरी दिलाई दी। अब ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ निजाम है। तो आपको भी कोई जूता दिला देगा जी, कोई 5,000 की शेरवानी और अक्सर कपड़े होलियों पे रमजान शरीफ में सब ये तोहफा दिया होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा हुफ्फाज कुर्रा को इज्जत दी है, ये दुनिया में है तब भी इज्जत पा रहे हैं, इनकी जरूरत तुम्हें दुनिया में भी है और कब्र में जाएंगे तब भी इज्जत पाएंगे। और इसलिए कि इन्होंने किसी और चीज में जिंदगी नहीं गुजारी है, अगर गुजारी है तो अल्लाह और रसूल की तालीमात में, कुरान और हदीस में, तफसीर में, सीरत में, दुनियावी एतबार से दुनियावी तालीम भी हासिल की है और आखिरत के एतबार से उखरवी जिंदगी गुजारने के लिए कुरान और हदीस की तालीम भी हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो ये शादी होने जा रही है अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ता को मुकम्मल फरमाए, और जो रिश्ते इज़्वाज से मुंसलिक होने जा रहे हैं दोनों को अहले सुन्नत व जमात पर कायम दायम फरमाए, मसलक आला हज़रत पर कायम दायम फरमाए और दोनों को सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किस्सा लतीफ़ भी ना तमाम है, जो कुछ बयां व आगाज़ बाब था। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम। सुन्नियों पढ़ते नहीं तुम्हें अपने आका पे दुरूद है, फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं जानो दिल होशो खीरत, सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।